बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल पासबाने वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, चीन ने रिसेंटली 12 से 17 नवंबर तक मुनक्किद होने वाली ज़ोहाई एयर शो के दौरान अपने एक नए हाइपरसोनिक पोस्ट ग्लाइड कंसेप्ट प्लेटफॉर्म GDF-600 को मुतारफ करवाया है। चीन का ये नया वेपन गुआंगडोंग एरोडायनामिकल रिसर्च एकेडमी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और अभी सिर्फ इसका एक छोटा सा मॉडल ही शोकेस किया गया है। GDF-600 में एक नई बल्कि कई खास चीजें होने वाली हैं। मिड फ्लाइट में सिमुलेशन रिलीज करना है जिनमें मिसाइल्स और ड्रोन्स भी शामिल हैं। नाज़रीन, चीन की ये इनोवेशन जदीद तरीन जंगे हिकमत अमली को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन, इस वेपन ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ऑपरेशनल वर्सटैलिटी की वजह से बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। GDF-600 की मैक्सिमम स्पीड मार्क 7 तक होगी, यानी कि इसकी स्पीड हाइपरसोनिक होगी जो कि 8650 किलोमीटर पर आवर बनती है और ये प्लेटफॉर्म 600 किलोमीटर तक फासला तय कर सकेगा। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक होगी, मगर इसको बनाने वाली कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इस हाइपरसोनिक पोस्ट ग्लाइड प्लेटफॉर्म का वजन 5000 किलोग्राम होगा, जिसमें 1200 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी भी शामिल है। ये सिस्टम कई किस्म के स्पेशल इक्विपमेंट कैरी करने की सलाहियत रखेगा, जिनमें सुपरसोनिक मिसाइल्स, रिकॉनिसेंस ड्रोन्स और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म तेजी से दुश्मन की एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकेगा और इसे रोक पाना नामुमकिन है। नाज़रीन, GDF-600 की कोर टेक्नोलॉजीज में एक इसका सबमिशन सेपरेशन सिस्टम है जो कि इसे फ्लाइट के दौरान कई किस्म के पेलोड को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से और कंट्रोल शुदा रिलीज के काबिल बनाता है। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म में एक आसान बेहतर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है जो कि ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाता है और मुतहरक जंगी कारनामों में मुआवकत करता है। नाज़रीन, GDF-600 कई किस्म के पेलोड डिप्लॉय कर सकता है जो कि डाइवर्स टैक्टिकल मिशंस के लिए मौजू है। इनमें से 100 से 500 किलोमीटर तक मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइल्स, 100 किलोमीटर तक मार करने वाले सबसोनिक मिसाइल्स, 10 से 80 किलोमीटर तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल्स, 70 किलोमीटर तक मौसर फिजाई बॉम्ब्स और 215 किलोमीटर फासले वाले ड्रोन शामिल हैं। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म के हथियारों की ये रेंज इसे कई किस्म के मिशन एक साथ सर अंजाम देने के काबिल बनाते हैं, जिनमें जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और डायरेक्ट काइनेटिक वारफेयर भी शामिल है। नाज़रीन, GDF-600 एरियल और नेवल प्लेटफॉर्म के लिए यूजफुल होगा। इसकी मैक्सिमम अल्टीट्यूड 40 किलोमीटर तक होगी, यानी 40 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जा सकेगा। और नाज़रीन, इस हाइपरसोनिक व्हीकल की अल्टीट्यूड, हाई स्पीड और अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरीज की बदौलत इसे इंटरसेप्ट करना इंतहाई ज्यादा मुश्किल है। नाज़रीन, चीन का एम है कि ज्यादा से ज्यादा हाइपरसोनिक वेपन्स बनाए जाएं और चीन इन पर तेजी से वर्क भी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स को इस किस्म का वेपन बनाने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अमेरिका के AGN-183 और द आर्मीज डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। अमेरिका के इन प्रोग्राम को सेटबैक मिले हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम्स डिले हो रहे हैं। AGN-183 अमेरिका का एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन है। ये भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। अमेरिका ने ये वेपन बना तो लिए हैं, लेकिन इसके कई टेस्ट बुरी तरह से नाकाम हुए हैं, जिस वजह से इसकी डेवलपमेंट पर मजीद काम नहीं किया गया। टेस्ट फेल होने के बाद इस प्रोग्राम के लिए फंड ही जारी नहीं किए गए। इसी तरह लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन डार्क ईगल को भी कई नाकामियों का सामना करना पड़ा है, जबकि चीन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसी टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, चीन के पास कामयाब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ऑलरेडी सर्विस में शामिल है, जैसे कि DF-16, DF-17 और स्काई टेरी 2 जैसे खतरनाक वेपन चीन के पास मौजूद हैं और अब इनसे भी ज्यादा खतरनाक वेपन GDF-600 चीन बना रहा है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।